आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। और पूरे हिंदुस्तान भर में काम करते हैं, बड़े पैमाने पे काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। एडवोकेट शगुफ्ता कायनात साहबा शॉल पहना के हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। हमारे सामने में रूबरू मौजूद है जनाब डॉक्टर स्तेश कुमार जी, उनको भी शॉल पहना के मोहम्मद जमाल साहब जो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के जनरल सेक्रेटरी है वो शॉल पहना के उनका इस्तकबाल करें। नेरो साइंस के वाइस प्रेसिडेंट है, एक बार जोरदार तालीम के साथ हम उनका इस्तकबाल करते हैं प्लीज। और आपके सामने में हमारे सामने में मशहूर शख्सियत जनाब आजाद तनवीर कलीम साहब तशरीफ रखते हैं। मोहताज तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े पैमाने पे जाने पहचाने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आजाद तनवीर साहब का भी इस्तकबाल करते हैं। ताजा टीवी के एडिटर चीफ जनाब बिशम्बर नेवर साहब है, कायनात साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि शॉल पहना के हिम्मत अफजाई की जाए। एक बार जोरदार तरीके से डॉक्टर बिशम्बर नेवर साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। सोफिया खान साहिबा सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन है, कायनात साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि शॉल पहना के उनकी हिम्मत अफजाई की जाए। हमारे सामने में रूबरू तशरीफ रखते जनाब हाजी अखलाक साहब या साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि एक्स काउंसिलर और टीएमसी के लीडर जनाब नॉर्थ कलकत्ता के हाजी अखलाक साहब का भी जोरदार तरीके से इस्तकबाल करते हैं। अयूब साहब हाँ, हमारे सामने में डॉक्टर असीम माइती जी जो कलकत्ता वेलव्यू और वुडलैंड कोठारी के पैनल डॉक्टर है, कलकत्ता पुलिस के भी पैनल डॉक्टर है। हम नदीम साहब से गुजारिश करते हैं कि शॉल पहना के हिम्मत अफजाई की जाए। एक बार जोरदार तरीके से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अकबर साहब हमारे सामने में तशरीफ, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लेकर के आए। मशहूर समाजी कारकुन, मशहूर शख्सियत और सरपरस्त के डायरेक्टर जनाब अशरफ हैदर साहब भी तशरीफ रखते हैं। एक बार हम लोग जोरदार तरीके से जनाब अशरफ हैदर साहब का इस्तकबाल करते हैं। मोहतरमा कायनात साहिबा से गुजारिश करता शॉल पहना के हिम्मत अफजाई की जाए। और एक बार बेदारी का सबूत देते रहिए, बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इंशाल्लाह ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है तो एक बार इस्तकबाल भी होना जरूरी है कि इन लोग की मेहनत और मशक्कत की वजह से एक अच्छी खूबसूरत शाम सक पाती है, तो ऐसे लोगों का भी इस्तकबाल करना बहुत जरूरी है। हमारे सामने में रूबरू तशरीफ लेकर गया है गया से जनाब शबी आरफीन शमसी साहब, उनको भी शॉल कायनात साहब से गुजारिश करता कि शॉल पहना के उनकी हिम्मत अफजाई की। मिर्जा गालिब कॉलेज गया में है, 17 से 18,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, अप टू पीएचडी लेवल तक इनके कॉलेज में वो सब होता है और मास्टर डिग्रीज वगैरह भी होता है। एजुकेशनिस्ट है, बड़े पैमाने पे काम करते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जावेद साहब का भी अभी फोन आया था, थोड़ा 5-10 मिनट हम लोग जानबूझ करके प्रोग्राम को डिले भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो बोले महबूब साहब नमाज के लिए मैं निकल चुका हूं, कुछ ही लम्हे में आपके सामने में रूबरू हो जाऊंगा, तो उससे पहले जो काम है हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे सामने में मौजूद है जनाब शमशेर आलम साहब जो हज के जमाने से लास्ट 10, 15, 20 सालों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का भी नाम जमजम रखा है। और ऐसे तो पेशे से जो है होटेलियन है मगर एक अच्छे समाजी कारकुन है। मैं मोहतरमा जनाब एडवोकेट शगुफ्ता कायनात साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि शॉल पहनाकर हिम्मत और हौसला अफजाई की जाए। एक बार जोरदार तरीके से जो हम तालियों के साथ शमशेर आलम साहब, हाजी शमशेर आलम साहब का इस्तकबाल करते हैं। हाँ, हमारे सामने में लेबर करिश्मन जनाब रिजवान साहब भी तशरीफ रखते हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लेकर के आए। और हमारे बड़े भाई जनाब अंजुम साहब भी तशरीफ रखते हैं जो लिब्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर है, मशहूर समाजी कारकुन है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि एक बार स्टेज पर तशरीफ लेकर के आए। और अपने हजरात, अपने टीम मेंबर, सरपरस्त के टीम मेंबर से भी गुजारिश करता हूँ तमाम आए हुए मेहमान का एक बार जो है शॉल पहना के उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करें ताकि ज़बान और अदब के लिए हमेशा यूं ही काम करते रहे। अंजुम साहब को भी शॉल पहना के उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई की जाए। अब मैं सिराज अहमद से कहता हूं कि वो जनाब महबूब रजा को शाल पहना करके इस्तकबाल करें। जनाब अकबर साहब आप स्टेज पे तशरीफ लाएं, आ जाए।
उनको भी हार्दिक उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जनाब शाहबाज साहब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनकी भी हिम्मत और हौसला अफजाई की जाए। अब मैं 43 के ताज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज में तशरीफ लाएं। ताज साहब प्लीज। इरफान अली ताज साहब सामने में तशरीफ ले, बहुत पीछे बैठे हुए थे हमारे अशरफ साहब ने, उनकी नजर से नजर मिल गई। चलिए तशरीफ लेकर के आ जाए जनाब इरफान अली ताज साहब। हमारे सामने में मौजूद है जनाब नफीस अहमद साहब। मैं जो है अमीरुल्लाह से गुजारिश करता हूं कि शॉल पहना के गोल्डन गेट के सीईओ जनाब नफीस साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं जनाब हैदर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज में तशरीफ लाएं। इरफान अली ताज साहब को डॉक्टर अंकित साहब भी सामने मौजूद है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि सामने में तशरीफ लेकर के आए। राइट बाइट क्लिनिक की जो चलाते हैं शेक्सपियर सरानी में है, बड़े पैमाने पे काम करते हैं डॉक्टर अंकित साहब। एस हैदर साहब जो है उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, मौजूदा कमेटी में है, गवर्निंग बॉडी में है। मैं एडवोकेट शगुफ्ता साहिबा से गुजारिश करता हूं कि सवाल पहना के उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई की जाए। और हमारे सामने में कमरुद्दीन मलिक साहब है। मैं कायनात साहिबा से गुजारिश करता हूं कि उनकी भी हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई की जाए सवाल पे ना करके। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस्तकबाल करते हैं जनाब कमरुद्दीन मलिक साहब का। और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम लोग मुंतजिर भी है मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद खान साहब का, वो भी तशरीफ लेकर के आएंगे। बाज़ाब्ता तौर पे जो प्रोग्राम को शुरू हो ही चुका है और मोमेंटो पेश करने के लिए और सर्टिफिकेट पेश करने के लिए मैं बिशम्बर नेवर साहब अशरफ हैदर साहब से गुजारिश करता हूं कि काम को सराहते हुए बिशम्बर नेवर साहब उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगे। द प्राइड ऑफ वेस्ट बंगाल। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हाँ सब शायर में बहुत कम है, देख के नाम दीजिए, नाम को दीजिए। हाँ रफली लिखें। हाँ शमशेर आलम साहब। शमशेर आलम साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहताज तारुफ नहीं, सभी लोग जानते हैं, एक अरसा दराज से काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत कम नवाजा जाता है और मगर ये लोग डार्क हॉर्स होते हैं, छुपे रुस्तम के तौर पे काम करते हैं, बहुत सारे इदारों से जुड़े हुए हैं, हज करके भी आए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि और भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करें। कलकत्ता शहर में काम करने की बहुत जरूरत है और इदारे कायम करें, स्कूल कायम करें, कॉलेज कायम करें। तो ये सरपरस्त उनके काम को नवाजते हुए खिदमत खल्क के अवार्ड से नवाजती है। शाहबुद्दीन हैदर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ खिदमत खल्क से जनाब शमशेर आलम साहब को नवाजा जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ शमशेर आलम साहब जो जमजम रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और खिदमत खल्क के अवार्ड से नवाजती है सरपरस्त। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए जनाब शमशेर आलम साहब का। खिदमत खल्क के अवार्ड से सरपरस्त उनको इस साल से नवाजती है। बिजनेसमैन है, बड़े पैमाने पे काम करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं। इंटीरियर डिजाइनर का टाइम है, वक्त है, तो सरपरस्त उनको यंगेस्ट इंटीरियर डिजाइनर के अवार्ड से नवाजती है। और उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी तक आप हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में काम करेंगे और एक कारोबारी के ऊपर जाना ये भी बहुत अच्छी बात होती है। चलिए ये सम्मानित देने के लिए मैं जनाब इखलाक अहमद साहब हमारे सामने में रूबरू है, लेदर इंडस्ट्री से आते हैं, एक्स काउंसलर, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जफर इकबाल साहब को यंगेस्ट इंटीरियर डिजाइनर के अवार्ड से नवाजा जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है जफर इकबाल साहब का इस्तकबाल किया। उधर घुमा लीजिए, उसको घुमा लीजिए। हाँ हाँ हम सब
अकबर कैटरिंग करके हाँ हमारे सामने में मौजूद है। देखिए आजकल जो है इसको बात कीजिए अकबर कैटरिंग के ऑनर जनाब अकबर साहब मौजूद हैं। आज की डेट में कैटरिंग का बिजनेस भी एक बड़ा बिजनेस है, अच्छा खाना खिलाते हैं। मगर देखिए आप जितने भी बड़े हो जाए सब अच्छी बात है, अगर कौम के आप काम नहीं आते हैं, मिल्लत के काम नहीं आते हैं, तो सब सारी चीजें बेकार है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको सम्मानित या एजाज से इसलिए नवाज रहा हूं ताकि सारे लोग गवाह रहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। मगर इसके साथ जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, जिनको सम्मानित नहीं किया जा रहा, ऐसे लोग के लिए आप लोग फ्रंट लाइन में आकर के कौम के लिए काम किए। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे तालीम की वजह से या पैसे की कमी की वजह से फीस नहीं भर पाए, ऐसे बच्चों के लिए लोगों को काम करना है। बहुत सारे यतीम खाना है, इस्लामिया हॉस्पिटल्स है और भी जगह मफीदुल इस्लाम है। इन तमामी साहब को जुड़ना है, इनको फंडिंग देना है, इनको पैसा देना है, ताकि इस्लाम में जो एक सिस्टम आया ज़कात का, ज़कात के सिस्टम से हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन के सिस्टम को भी बेहतर किया जाए। तो अकबर साहब एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे कारोबारी है, राइजिंग स्टार है, सरप्लस उनको सिग्नेचर कैटरर के अवार्ड से नवाजते हैं। मगर कैटरिंग का नाम आता है तो कलकत्ता में एक ही नाम गुजरता है जिनका नाम है अकबर कैटरिंग। और ये अवार्ड देने के लिए मैं आपके सामने में रूबरू करूंगा कलीम ग्रुप के चेयरमैन जनाब आजाद तनवीर कलीम साहब को, ताकि एक कामयाब इंसान दूसरे कामयाब इंसान को अवार्ड से नवाजे, ताकि यूं ही दिन दोनी तरक्की जो है आजाद तनवीर कलीम की तरह जो है अकबर साहब भी करते रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम जो है अकबर साहब, तनवीर आजाद कलीम साहब का इस्तकबाल करते हैं। अशरफ साहब साथ में उनका जो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। प्लीज जानते थे, मगर हमारी आने वाली नस्लें क्या उर्दू जानती है? क्या उनको उर्दू पढ़ाया जा रहा, सिखाया जा रहा? तो ये सारे मामलात को देखते हुए जिस तरीके से अयूब साहब ने अपने फैमिली को, अपने लोगों को संवारा कि महबूब साहब मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में जरूर पढ़ाया हूँ, मगर साथ साथ उनको उर्दू जबान भी सिखाया ताकि अपनी मादरी जबान है समझ सके, सीख सके, कुरान और हदीस को समझ सके। अगर आप उर्दू नहीं जानते हैं, अगर आप अरबी नहीं जानते हैं, अगर आप पर्शियन लैंग्वेज नहीं जानते, ये तीन जबानें ऐसी है, अगर इन तीन जबानों में से किसी एक जबान का इल्म आपके पास सही से नहीं होगा तो दीन इस्लाम को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए दीन इस्लाम को समझना और तालीम को भी समझने के लिए आपको उर्दू का समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे सामने में बिसम्बर नेवर साहब और शाहबुद्दीन हैदर साहब मौजूद है, जो उर्दू एकेडमी के एक्स वाइस चेयरमैन है, मौजूदा कमेटी में है, गवर्निंग बॉडी में है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अयूब साहब को जो है वहीं पे उर्दू के अवार्ड से नवाजा जाए और यूं ही हम लोग तमाम लोग उर्दू जबान के लिए खिदमत करते रहे। जनाब अयूब साहब जी, शाहबुद्दीन हैदर साहब जो एक्स चेयरमैन है उर्दू एकेडमी के मौजूदा कमेटी में, गवर्निंग बॉडी में है। बिसम्बर नेवर साहब भी मैं चाहता हूं कि वो भी सामने में रूबरू हो जाए। मैं अशरफ हैदर साहब से भी गुजारिश करता हूं, बिसम्बर नेवर साहब के भी, कि उनको जो है मुहिब उर्दू के अवार्ड से भी नवाजा जाए, ट्रॉफी से भी। प्लीज अयूब साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ अयूब साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं। हाँ जी प्लीज। अरे क्या बात, मोहतरम हजरात, हमारे सामने में मगरब बंगाल के कदावर मंत्री ममता बनर्जी कैबिनेट के सबसे हरदिल अजीज वजीर जनाब फख्र कौम जावेद अहमद खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। एक बार तालियों के साथ तहे दिल से हम उनका ऑल इंडिया मुशायरा में एक शाम मोहब्बत के नाम में इस्तकबाल करते हैं। बगैर तमहीद बांधे हुए जनाब अशरफ हैदर साहब शॉल पहना के उनके मुशायरा में इस्तकबाल करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ जावेद अहमद खान साहब के लिए इस्तकबाल है। और नजामत की जगह जनाब गैबी जौनपुरी साहब संभाल चुके हैं।
आप हैं, आपका मुशारा है, आपके शोरा हजरात है, आपकी शायरा हजरात है। आज की शरारत हिंदुस्तान ही दुनिया के मशहूर मारूफ शायर जनाब मंजर भोपाली साहब कर रहे हैं, बहुत कम नजर आते हैं और इंशाअल्लाह फिर उनके अच्छे अच्छे कलाम सुनने का मौका मिलेगा। चलिए।